जींद के उचाना में प्रिंसिपल के द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब हिसार से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां स्कूल के डीन छात्रों को टूर के बहाने होटल ले जाते हैं और उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं। जिसके बाद घर पहुंचे छात्रों ने इस बारे में जब अपने अभिभावकों को बताया तो उसके बाद गुस्साए परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और गेट पर ताला जड़ दिया। 28 तारीख को हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रिप पे हमें ये डिटेल दी गई थी, हमारा पहला स्टॉप माउंट आबू है। माउंट आबू हमें ट्रिप पे कोई नहीं बता रहा, हमें सीधा उदयपुर लेके गए हैं होटल में। हम होटल में रुके हैं, पहले बस के अंदर एक लड़का है नाम का, उसके साथ छेड़छाड़ करी है। स्लीपर बस थी, उसको स्लीपर बस के अंदर कैबिन लॉक करके उसके साथ सोए, उसके साथ गलत हरकतें की है। अगले दिन उसने लड़कों को गलत जगह पे टच किया है। ये किसने किया हरकतें? सूरज नागपाल, हमारे स्कूल का डीन है, इंडस आरपीएस हिसार की ब्रांच है, डीन है सूरज नागपाल, डीन ऑफ एकेडमिक्स, उसने ये काम किया है। और अगले दिन जब वो दोबारा उस लड़के के रूम में जाके सो रहा था, उस लड़के ने आवाज़ उठाई, मेल टीचर को बोला कि ये हमारे रूम में सो रहा है, हमें ये कंफर्टेबल नहीं हो रहा। तब वो उठ के 2-3 बार उसको बोला हमने, तब जाके वो खुद के रूम में सोया है। मेरे बुखार था, मेरे दोस्तों ने उसको बोला कि सर उदित को बुखार है और उसको दवाई दे दो सिर दर्द की। वो दवाई लेके आया, उसने दवाई में हमें पता नहीं क्या मिला के दिया है। मेरे को 8 घंटे तक होश नहीं था। मेरे को बस इतना पता है, मेरे को दवाई देने के बाद वो मेरे रूम में आया, बोलता तुम्हारे रूम में एसी चल रहा है, इसकी तबीयत खराब है, इसको मेरे रूम में भेज दो, मेरे रूम में एसी नहीं चल रहा। वो मेरे को अपने रूम में लेके गया और मेरे दोस्त पीछे से वो लड़का आ गया, उसने सच्चाई बता दी। मेरे दोस्तों ने गेट तोड़ दिया है, मैं वहाँ पे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, मेरे दोस्तों ने उठाया मुझे, ये बात है। और उसी बात हमारी फीमेल टीचर ने एक्शन उठा के डीन को तो निकाल दिया है, पर स्कूल वालों की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया है। 5 दिन हो गए, कह रहे हम बैठ के बात करेंगे। अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हो जी? हम एक पहली बात, इनकी एज अ रिस्पॉन्सिबल उनको चेयरपर्सन को ट्रिप को वहीं पे ख़त्म करना चाहिए था, बच्चों को बुला के बात करना चाहिए था। उसने यूँ बोला है कि बच्चे पेरेंट्स को ना बुलाए। एकता मैम ने ये बात बोली है, पेरेंट्स को मत बताए, ट्रिप कंटिन्यू रखें। ट्रिप पे आने के बाद भी यहाँ पे एकता को हाजिर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था ना, एज ए चेयरपर्सन उसको पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए थी। वो बोलती मुझे कुछ बात पता ही नहीं है, उसको सारी बात पता है, विद प्रूफ हम ये बात कह रहे हैं। अभी तक एक्शन नहीं हुआ है ट्रिप को, उस चीज़ को चलते हुए आज 5वां दिन है, आज तक एक्शन नहीं लिया। आज ये आए हैं और बोल रहे हम वो लेंगे, एक्शन लेंगे, अभी तक एक्शन नहीं लेंगे क्या ये? एक आप ये बताइए कि स्कूल से कितने बच्चे टूर पर गए थे? और स्कूल से टोटल स्टाफ हमें बिल्कुल ऐसे काउंट नहीं है, पर 71 बच्चे गए थे, 71 बच्चे। एक बस थी 71 बसें, एक बस में इतना भीड़, एक सीट पे 4-4 बच्चे बैठ के गए हम। और कितने बच्चों के साथ अश्लील हरकत या जो छेड़छाड़ हरकतें हुई है 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के साथ, जिसका डीन का रूम 4th फ्लोर पे था, और इसी फ्लोर पे 10वीं और 12वीं बच्चों के साथ उसने ये हरकतें करी है। 5 बच्चों का हमें नाम पता है और उन्होंने हाँ भरी है कि हाँ इसने हमारे साथ ये गलत काम करा। अभी आपने एप्लीकेशन वगैरह दी है? हमने उसी रात एकता मैम को फ़ोन करके ये सारी बात बताई है। एकता मैम से अभी तक 5वां दिन चल रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया है। उनको सूरज को स्कूल से निकाल दिया। स्कूल से निकालने के लिए हमें जस्टिस मिल गया क्या, ये बताओ? सूरज स्कूल से निकालना कोई अन्याय का बात है क्या? वो न्याय उन्होंने कुछ किया ही नहीं हमारे साथ। हंगामे को देखते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे के पूरे मामले को संभाला। स्कूल के बच्चों के साथ कुछ पेरेंट्स आए जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि हमारे बच्चे टूर पे गए थे, उस दौरान वहाँ पे डीन ने उन बच्चों के साथ अश्लील हरकत की और नशीला पदार्थ खिलाया, जिसकी वजह से वो होटल से उधर उनकी नोक-झोंक भी हुई और उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया। और उसके बाद ये वापस आ गए, तो तुरंत जैसे आने के बाद ही हमारे पास आई और हमने उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए FIR दर्ज करके और उदयपुर ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैम इसमें कोई गिरफ्तारी का आपका कोई कानूनी पैमाना? कोई हमारी तरफ से गिरफ्तारी नहीं है। आपका सिर्फ ये कि आप 0 की वो। इस पूरे मामले को लेकर स्कूल पक्ष का क्या कहना है, सुनिए। देखो, हमारे बच्चे टूर पे गए थे और कुछ बच्चों ने शिकायत की कि टूर पे एक टीचर के द्वारा उन बच्चों के साथ में कोई गलत हरकत हुई है। हमारे संज्ञान में आते ही तुरंत कार्रवाई से हमने उस टीचर को निलंबित कर दिया है, उसको उसे हटा दिया है, सिस्टम से हटा दिया है। और फिर पेरेंट्स की शिकायत थी कि सर आप भी पुलिस में इसमें कार्रवाई करें, अपनी तरफ से कोई वो करें, तो हमने उन पेरेंट्स के बात को ग्रीवेंसेस को सुनते हुए सामने पुलिस में अपनी
उन शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आगे रिपोर्ट करवा दी है। स्कूल की तरफ से कोई जांच कमेटी बनाई गई थी स्कूल में? हाँ बिल्कुल, स्कूल की तरफ से जांच कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में बच्चों से, पेरेंट्स से, उन टीचर से जो बाकी लोग गए हुए थे उनसे पूरी पूछताछ की जाएगी और उसमें इसके अलावा और भी कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी अनुचित कार्रवाई की जाएगी। वजह से ये हो गया था तो मैं पेरेंट्स से, बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी विचारधारा में कल से अपना काम शुरू कर दें। हमारी तरफ से जिस भी संभव की हर चीज़ की जरूरत होगी तो उसको पूरा करें। व्यक्ति स्कूल में कब से काम कर रहा था? ये व्यक्ति इसी सेशन स्कूल में आया था ये। जिसका कुछ पीछे का रिकॉर्ड भी चेक किया है? हाँ नहीं बिल्कुल, देखो जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उनका प्रॉपर इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू को तहत उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे ही उनको अपॉइंट किया जाता है। अब इस तरह की अंदर से मानसिकता में कहीं चूक रही है, वो जरूर हमारे संज्ञान में आई है। इसका हम आगे फ्यूचर में ध्यान रखेंगे। पेरेंट्स ने क्या कुछ बताया सर आपको? पेरेंट्स ने जो बच्चों के साथ घटना घटी उसके बारे में हमें जानकारी दी और उस जानकारी के तहत हमने उनकी इस बात पे जानते विश्वास करते हुए कार्रवाई के लिए आगे हमने लिखित में दे दिया है। कुछ बच्चों से भी बातचीत हुई है? हाँ, मेरी बच्चों से बातचीत हुई है, टीचर से भी बातचीत हुई है और इसके अलावा जो हमारी इंटरनल डिसिप्लिन कमेटी बैठ गई है उसके वो बैठ के पूरा इसका निष्कर्ष निकालेगी और इसमें जो भी आगे जो उचित कार्रवाई होगी वो भी जरूर करेंगे हम। मेडिकल करवाया जी? मेडिकल करवाया पुलिस को दिया मेडिकल जैसे बच्चों की डिमांड आई थी, बच्चे का मेडिकल करवाया गया, हमें से वो मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो अब देखना होगा कि बच्चों से छेड़छाड़ करने के आरोपी डीन कब तक पुलिस के शिकंजे से बाहर रहते हैं। साथ ही देखना ये भी होगा कि स्कूल प्रशासन की तरफ से इस आरोपी डीन के प्रति क्या कदम उठाया जाता है। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।